कि नंद बाबा का गोकुल से दूर रहना ठीक नहीं है। कंस कोई न कोई षड्यंत्र करेगा, कुछ न कुछ काम करेगा, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। इसलिए नंद बाबा से कहा, बाबा तुम्हें गोकुल जल्दी जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई परेशानी गोकुल पर आने वाली है। मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि कोई परेशानी न आ जाए, इसलिए तुम जाओ बाबा। नंद बाबा तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ करके चलने लगे हैं और उधर कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजातिषु। कंस के द्वारा भेजी गई यह पूतना नाम की राक्षसी कई नगर और गांवों के छोटे छोटे बच्चों को मारते हुए, उनके प्राण लेती हुई यह आज गोकुल की गलियों में पहुंच गई है। जैसे ही गोकुल की गलियों में जा रही है, श्री भगवान सुखदेव जब इस दृश्य का दर्शन करते हैं और राजा परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं कि गोप्यः श्रियं दृष्टुमेवागतां पतिं। हे परीक्षित, आज यह पूतना नाम की राक्षसी ऐसा श्रृंगार करके आई है। इसने अपनी चोटी को बड़ा सुंदर बनाया है, बेला के चमेली के उसमें फूल लगाए हैं, सुंदर सोने चांदी के तारों से जड़ित गोटे वाला लहंगा पहन करके आई है, बड़ी सुंदर सुंदर चुनरी ओढ़ करके आई है। ऐसा श्रृंगार करके गोकुल की गलियों में पूतना चल रही है, मानो स्वयं लक्ष्मी ही साक्षात नारायण से मिलने आई है। ऐसा श्रृंगार करके पूतना आई है। बंधुओं, पूतना पहुंची, आंगन में बैठी है मैया यशोदा। बोली, बहन बधाई हो। मैया ने कही, बधाई हो बहन, लेकिन तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। पूतना एकदम से बोली, अरे वाह, तू भूल गई मोकू। अरे याद कर, हम तुम दोनों बचपन में मामा के यहाँ एक साथ खेलो करते, एक साथ रहते, एक साथ खाते, एक साथ सोते, हमेशा एक ही संग रहते। जब ते तेरो बिहार यहाँ गोकुल में भयो, मेरो हूँ बिहार यहाँ पास में ही भयो, ता दिन ते आज तक मैं रोज अपने घर वाले ते कहती कि पास के गाँव में मेरी सहेली है, मोकू चल के अपनी सहेली ते मिलवा लाओ, लेकिन वो कहते कभी अवसर आने दो। आज जैसे ही मैंने सुनी, खबर आई गाँव में कि नंद बाबा के यहाँ, जसोदा के यहाँ लाला भयो है, सबरे काम छोड़ के मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। लोगों घर वाले ते हुए लड़नी पड़ी, और एक तू है कि जो मोही को भूल गई। अरे याद कर। पूतना बिचारी घबरा गई। पूतना की बात सुनकर के बिचारी मैया यशोदा घबरा गई। बहन कोई होगी सहेली पुरानी बचपन की, इतना समय है गयो, नहीं याद है? तो बोली, बहन माफ कर दियो, गलती है गई। अब इतने समय पहले तू देखी होएगी, अब तू हम दोनों बूढ़े से है आए। कोई बात नहीं है, जा तू लाला के पास जा पहुंच। पूतना गई और जैसे ही श्याम सुंदर के पास पहुंचे, आदरणीय बंधुओं, श्रीमद् भागवत में श्री वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि आती हुई पूतना को देखते हुए विबुध्यता बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मास निमीलिते क्षणः। चर अचर समस्त प्राणियों की आत्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उस आती हुई पूतना को जैसे ही देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली। इन्होंने पूतना को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? हमारे वृंदावन के विद्वान कथाकार, हमारे गुरुजन बड़ी बड़ी इसके कारण बताते हैं कि आखिर क्या बात थी। देखो, एक बात मेरी माताएं बहनें जो भी बैठे हैं यहाँ पर, बच्चे लोग सब, और बुद्धिजीवी श्रोता बड़े बुजुर्ग जितने बैठे हैं, सब कथाओं को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि हम आपको भागवत की मूल कथा सुना रहे हैं। ध्यान दीजिए। राधे राधे। ये जो कृष्ण कथा है ना,
ये कृष्ण कथा जितनी सुनने में अच्छी लगती है, सुनने में जितनी मीठी लगती है, समझने में उतनी ही कठिन है। कृष्ण चरित्र को, कृष्ण लीला को समझना मेरे बंधुओं आसान नहीं है। यदि हम भगवान से प्रार्थना करें, किशोरी श्री राधा जी से बैठ करके पल पल यह डोर लगा करके प्रार्थना करें कि यह दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, हमें भी कृष्ण तत्व, कृष्ण लीला समझ में आ जाए। क्योंकि आजकल हम लोग बहिर्मुखी होते जा रहे हैं, अंतर्मुखी हमारी दृष्टि नहीं रही, अंतर्मुखी हमारा स्वभाव नहीं रहा। जरा सी कोई भी बात आई, मुंह पे आई फटक से हाँ जी कर मारी। मेरी माताओं, हम आपको पूरी कृष्ण कथा समझाएंगे, सुनाएंगे, और साथ ही जो गुरुदेव की कृपा से प्राप्त है आपको रहस्य भी बताऊंगा। पूरी एक एक गांठ खोलता चला जाऊंगा, बस तुम साथ देना, सुनते रहना ध्यान से। और यदि एक बार भी तुम इस कथा को ध्यान से सुन लिए ना, सारी दुनिया भूल जाओगे, कन्हैया को नहीं भुला पाओगे। ये कह के जा रहा हूं। हाँ, इतना आसान नहीं है फिर कि तुम निकाल पाओ इस कथा को अपने हृदय से कभी। बंधुओं देखो, कृष्ण लीला, हर लीला में एक संदेश है। भगवान ने आज पूतना को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि पूतना का अर्थ होता है अविद्या। इस जीव यानी कि हमारे इस जीव और उस ईश्वर के बीच में यदि कोई बाधक है जिसने इस जीव को पागल बना दिया माया के पीछे, रुपया पैसा नाम इज्जत बेटा बेटी गाड़ी घोड़ा, इसके पीछे हमें पागल बना के इस दुनिया के झमेले में घुमा दिया। और जाना हमें कहां था? जा रहे थे हम परमात्मा से मिलने, क्योंकि हमें मानव देह ही मिला है भगवान से मिलने के लिए। भैया जो चीजें, जो काम हम आज कर रहे हैं, वो काम तो हम पशु थे तब भी करते थे। भाई बालक बच्चे क्या पशुओं के नहीं होते? एक कुतिया के पिल्ला को भी तुम यदि मारोगे तो वो भी तुम्हें खा जाएगी। फिर वो भी अपने बच्चों से प्रेम करती है ना, हम भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। तो भैया ये तो जो जीवन हम जी रहे हैं वो तो पशु तुल्य हुआ जा रहा है। भगवान ने बना के हमें इंसान भेजा और हम पशु बने जा रहे हैं। तो ये बनाने वाला कौन है? हमारा अज्ञान। और वो अज्ञान हमारा तब मिटेगा जब हम गुरुदेव की शरण में बैठेंगे, सत्संग ध्यान से सुनेंगे, मजाक के नहीं। हाँ, बड़ी प्रेम श्रद्धा से, जितनी श्रद्धा होगी उतना तुम्हें दर्शन मिलेगा, उतना तुम्हें प्राप्त होगा। श्याम सुंदर गीता में कहते हैं ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान ज्ञान प्राप्त करता है। जिसको अपने ऊपर विश्वास होता है, अपने गुरुजनों पर भरोसा होता है, वो व्यक्ति परम ज्ञान प्राप्त करता है। शब्दों को पढ़ लेना ज्ञान नहीं होता है, दो लाइनें पढ़ लेना ज्ञान नहीं होता है। उस पुस्तक को हम भी पढ़ते हैं और हमारे प्रोफेसर भी पढ़ते हैं, लेकिन उनके पास जो चीज है वो हमारे पास क्यों नहीं है? पुस्तक तो वही है, शब्द तो वही काले काले सब में लिखे हैं, लेकिन वो ज्ञान हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उतनी लगन, उतनी मेहनत अभी नहीं करी है। कोई भी चीज परिश्रम से, बारंबार नियम से तब जाकर के सिद्ध होती है। एक बार में कोई भी काम नहीं हो जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अभ्यास के जड़मति होत सुजान। रसरियावत जातते, रसरियावत जातते, सिल पर परत निशान, सिल पर परत निशान, सिल पर परत निशान। जब उसी चीज को बारंबार 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 जब हम दोहराते रहते हैं, तब उसमें से नई नई चीजें निकल के आती हैं।